हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, आज से हम लोग अपना नया पाठ पढ़ेंगे, प्रतिशत। प्रतिशत। तो प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। क्या कहते हैं? परसेंटेज। प्रतिशत की इंग्लिश क्या होती है? परसेंटेज। ठीक है। तो पहले हम ये समझे कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है। तो प्रतिशत माने होता है प्रति सैकड़ा। प्रति माने क्या होता है? एक। प्रति माने क्या होता है? एक। प्रति माने होता है एक। तो प्रति शत माने प्रति सैकड़ा, यानी कोई भी चीज प्रति सैकड़ा। सैकड़ा माने 100, प्रति माने एक, और सैकड़ा माने क्या होता है? सैकड़ा माने होता है 100। कोई चीज 100 में कितनी है वही होता है प्रतिशत। 100 में कितनी है, 100 में कितना है वही होता है प्रतिशत। ठीक है। तो प्रतिशत माने क्या होता है? प्रति सैकड़ा। ठीक है। इसको हम लोग उदाहरण से समझे तो ज्यादा समझ में आएगा। प्रति सैकड़ा तो हम लोग समझ गए कि प्रतिशत माने क्या होता है? प्रति सैकड़ा। ठीक है। यानी अगर कोई 100 है, कोई 100 वस्तु है, ठीक है, कोई चीज 100 है, इसमें से 5 हमने ले लिया, तो इसको हम कहेंगे 5%। क्या कहेंगे? 5%। ठीक है। यानी 100 में से 5, 100 में से 5। ठीक है। तो ये देखिए, जो प्रतिशत लिखा जाता है, तो प्रतिशत हमेशा रहेगा। तो प्रतिशत का हर जो है वो क्या रहेगा? 100। प्रतिशत में हर क्या रहता है? 100। अगर हर 100 है तो जो अंश है वही बन जाएगा प्रतिशत। क्या बन जाएगा? प्रतिशत। इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई भिन्न हमने लिख दिया, उस भिन्न में हर अगर 100 है तो जो अंश में रहेगा वही हो जाएगा प्रतिशत। जैसे देखिए, 5/100 ये हमने भिन्न लिख दिया। इसमें हर कितना हो गया? 100। हर 100 हो गया। तो इसमें प्रतिशत कौन बनेगा? कौन बनेगा? अंश। अंश जो है वही बनेगा प्रतिशत। ठीक है। अगर हर 100 है तो जो अंश है वही बन जाएगा प्रतिशत। अच्छा, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है? प्रतिशत को कैसे लिखते हैं? प्रतिशत को एक ठो ऐसे बेड़ी तिरछे लाइन लिखे खींच देंगे, इसके ऊपर 0, ऊपर 0, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। ठीक है। इस तरह से कहीं चिन्ह रहेगा तो उसे कहते हैं प्रतिशत। ये क्या है? प्रतिशत। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं भाग। ये बड़ी लाइन है, उसके ऊपर 0, उसके नीचे 0, तो ये होता है भाग। लेकिन इसको थोड़ा सा तिखे कर देंगे तो यही हो जाता है अपना प्रतिशत। तो प्रतिशत का चिन्ह समझ गए? तो जब हर 100 रहता है तो जो अंश की चीजें हैं वही बन जाती हैं प्रतिशत। ठीक है। जैसे मान लीजिए 5/100 लिखा है, तो इसमें कितना प्रतिशत होगा मुझे बताइए? हर क्या है? 100। तो अंश क्या बनेगा? प्रतिशत। तो यही अंश बन गया क्या? प्रतिशत। देखिए, हर अगर 100 है तो वही अंश जो है वही बन गया प्रतिशत। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3/100, तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगा? 3%। चलिए बताइए आप लोग, 11/100 लिख दिए तो कितने प्रतिशत हो जाएगा? 11%। 123/100 हो जाएगा तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 123%। तो बात समझ में आई कि अगर हर 100 है तो जो अंश है वही प्रतिशत है। ठीक है। अगर हम कह दें कि 7/100 है लिखा, तो ये कितने प्रतिशत लिखा है? 7%। 23/100 है
तो ये कितने प्रतिशत है? 23%। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि इसमें हम लोग क्या सीखे हैं कि प्रतिशत माने क्या होता है? प्रति सैकड़ा, यानी 100 में 1। प्रतिशत होता क्या है? अगर कहीं हर अपना 100 है तो जो अंश है वही बन जाएगा क्या? प्रतिशत। हर जगह हर जो है 100 है कि नहीं? तो अगर हर 100 है तो यह ऊपरा वाला जो है वह लिख दीजिए प्रतिशत, वही ना हुआ। यहाँ हर 100 ऊपर जो है क्या है? 5, तो 5/100 का मतलब 5%। 11/100 नीचे है 100, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? प्रतिशत, 11%। 3/100 तो ऊपर वाला जो बन जाएगा 3%। अब ये मत सोचिएगा कि 3/10 तो ये 3% नहीं हुआ। क्यों? ये 3% हो जाएगा क्या? क्योंकि हमने क्या कहा है कि हर क्या होना चाहिए? 100, तो यहाँ पर 100 नहीं है, तो इसका नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जहां हर 100 हो वही जो है क्या होगा? हर अगर 100 है तब जो अंश रहेगा वही क्या बन जाएगा? प्रतिशत। यहाँ पर हर 100 है तो ये जो अंश है वो क्या बन जाएगा? प्रतिशत। 23% बन गया। 7/100 है, ये बन गया 7%। अगर कहीं हमने 25/20 लिख दिया तो क्या ये 25% होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ हर 100 नहीं है। जब हर 100 होगा तभी हम ये नियम लगाएंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? चलिए, तो देखिए अब हम सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग भिन्न को जानते हैं ना, कि भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न पढ़ भी चुके हैं कि भिन्न में अंश होता है और क्या होता है? और जैसे 1/2 क्या है? ये भिन्न है कि नहीं है? इसमें अंश कितना है? 1। हर कितना है? 2। तो भिन्न जब भी लिखी जाती है तो वो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। उसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। अंश जो है ऊपर होता है और हर जो है नीचे होता है। बटे के ऊपर अंश होता है और बटे के नीचे क्या होता है? हर। ठीक, 1/2 जैसे हमने भिन्न लिख दिया, 1/2 में ऊपर क्या है? 1, तो अंश क्या हो गया? 1। नीचे क्या है? 2, तो नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। हर क्या हो गया? 2। ठीक है, तो ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? जो प्रतिशत संख्याएं दी हैं उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो एक चीज और जानिए, ये जो प्रतिशत है इसका मतलब होता है प्रति सैकड़ा। यही होता है ना? प्रति, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, इसका मतलब होता है प्रति सैकड़ा। तो याद करिए, प्रति मतलब क्या होता है? बटे ना, बटे मीटर प्रति सेकेंड। याद है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ये सेकेंड नीचे होता है कि ऊपर होता है? सेकेंड क्या होता है? नीचे। प्रति सैकड़ा मतलब 100 कहाँ होगा? नीचे। ठीक है, तो प्रति सैकड़ा मतलब 1/100, बटे के नीचे 100 लिख दिए। सही है? तो ये जो प्रतिशत है इसका मतलब आप जानते रहिए 1/100। याद रहेगा? ये जो प्रतिशत है इसका मतलब होता है 1/100। चलिए, अब देखिए 5%। हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो अब देखिए 5% है तो 5 हो गया। ठीक, और ये जो प्रतिशत है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1/100। ये क्या हो गया? 5/100 हो गया। तो इसका मतलब सीधी सी बात कि जब हम
प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो नीचे 100 कर देते हैं और ऊपर जो रहता है प्रतिशत वो कर देते हैं, यही ना होता है। जैसे अगर हम कहें 7%, तो इसका मतलब नीचे क्या हो जाएगा 100, ऊपर क्या हो जाएगा 100, ठीक। अगर हम लिखें 12%, ऊपर क्या होगा 12 और नीचे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए कोई भी प्रतिशत संख्या है उसको हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं कि नहीं? बस ये जो प्रतिशत है इसकी जगह इसका मतलब होता है बटे में 100, इसका मतलब क्या होता है बटे में 100। अगर मान लीजिए हमने लिख दिया 9%, तो 9 तो ऊपर लिख दिए, अब बटे 100। अब देखिए इसको सरल किया जाता है, जब भी कोई भिन्न लिखते हैं तो भिन्न को क्या किया जाता है सरल किया जाता है। तो भिन्न को सरल करने का मतलब ये होता है कि हम उसे काटें, ऊपर जितने से भाग चला जाए नीचे जितने से भाग चले जाए। तो पहले हम इसको समझ लें, उसके बाद हम सरल करना बता रहे हैं, ठीक है। ये समझ गए कि नहीं? अगर कोई प्रतिशत संख्या है उसको भिन्न संख्या में लिख देंगे कि नहीं? चलिए एक बताइए मुझे, 21% को, ये प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलना, क्या लिखेंगे? बटे 100। वेरी गुड। इसको बताइए 50%, 50 बटा 100। इसी लगे एक और बता दीजिए, 40% बराबर 40 बटा 100। 35% बराबर बटा 100, ठीक है। अब हम लोग इसको सरल करना सीखें। क्या सीखें? सरल करना, ठीक है। चलिए तो हम देखें कि जो भिन्न हमारे पास मिली उसको हम सरल कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे 5% बराबर हुआ 5/100, ये तो हमने सीख लिया कि 5% बराबर 5/100। तो क्या यही उत्तर है? सही है। लेकिन जब भी हमें भिन्न मिलती है, कोई भी भिन्न मिलेगी, अगर वो सरल हो सकती है तो उसको सरल किया जाता है, ठीक है। जब भी कोई भिन्न मिले तो उसको सरल हो सके तो उसको सरल कर सकते हैं, किया जाता है। कोई भी भिन्न हो अगर उसका सरलीकरण किया जाता है, किया जा सकता है तो उसका सरलीकरण करते हैं। अब कैसे पता कि कौन सी भिन्न है, इसका सरलीकरण क्या होता है, कैसे सरलीकरण करते हैं, किसका सरलीकरण होगा किसका सरलीकरण नहीं होगा? तो ये जैसे मान लीजिए 5/100 आया है, तो जब हम सरलीकरण करने जाएंगे तो क्या करेंगे? अंश में और हर में देखिए भाग दिया जाता है। पहले तो भाग दिया जाता है, सरलीकरण के लिए क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। भाग कहाँ देंगे? अंश में भी देंगे और हर में भी देंगे। किस संख्या से देंगे? एक ही संख्या से। किस संख्या से देंगे? एक ही संख्या, ठीक है। सरलीकरण करने के लिए हम अंश में भी भाग देते हैं, हर में भी भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो किस संख्या से भाग देंगे? एक ही संख्या से। वो संख्या कहां से मिलेगी? शुरुआत हम पहले करेंगे 2 से, जैसे लघुत्तम निकालते हैं ना, 2 से भाग देते हैं, चला जाता है तो भाग देते हैं, नहीं जाता है तो फिर किससे भाग देते हैं? 3 से। फिर 3 से चेक करेंगे, फिर नहीं जाएगा तो 4 से, 5 से, 6 से, इस तरह से हम चेक करते हैं, ठीक है। जैसे इसका सरलीकरण हमें करना है तो देखिए 2 से 5 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 100 में जाएगा? जाएगा, जाएगा ना। तो 2 से अंश में तो भाग चला गया, लेकिन हर में भाग नहीं गया। तो हमें अंश में भी जाना चाहिए और हर में भी जाना चाहिए, तो 2 होगा? नहीं होगा।
जब भाग के लिए अंश में भी जाना चाहिए और हर में भी जाना चाहिए, दोनों में जाना चाहिए। ये नहीं कि अंश में चला गया हर में नहीं जा रहा है तो हम भाग देते, ऐसा ही बात नहीं है। वही संख्या से भाग देंगे जो अंश में भी जाए और हर में भी जाए। तो मुझे ये बताइए, 2 से हम भाग दे सकते हैं इसमें भाग दे देंगे? हर में तो चला जाएगा, अंश में कहाँ जाएगा? जाएगा? तो 2 से भाग नहीं देंगे। आगे बढ़े, कितने से भाग दें? 3 से। 3 से देखिए ना, तो ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है, तो इससे तो सवाल, इससे भाग देंगे नहीं। 4 से चेक करें, तो 4 से अंश में भाग जा रहा है? नहीं। हर में भी नहीं, जब एक में नहीं जा रहा है तो चेक करने का कोई मतलब है नहीं। अच्छा, हर में चला जाएगा, 100 में चला जाएगा, तो एक भी अगर कट है तो उससे हम भाग नहीं देंगे। अब 2 से दे दिए, 3 से दे दिए, 4 से दे दिए, अब किससे भाग दें? 5 से। 5 से देखिए अंश में भाग चला जा रहा है, हर में भाग चला जा रहा है, तो यही अपना सही है कि नहीं? तो ये हमने इसलिए बताया कि इससे हम चेक करेंगे। जब भी हम प्रतिशत का सवाल करने जाएंगे तो वहां पर हमें भिन्न मिलेगी, भिन्न मिलेगा ना, अंश मिलेगा, हर मिलेगा। तो अंश और हर मिलेगा तो उसका सरलीकरण हम कैसे करेंगे, उसका सरल हम कैसे करेंगे? तो सरल करने के लिए सबसे पहले अंश में भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 से भाग दिए, गया दोनों में जाना चाहिए, ये नहीं कि एक में गया एक में नहीं गया तो भाग देंगे, दोनों में नहीं गया इससे कट कर दिए। आगे बढ़े, 3 से भाग दिए, 3 से हर में भी नहीं गया, अंश में ये भी से भी नहीं दे सकते। 4 से अंश में भी नहीं गया लेकिन हर में चला गया, इससे नहीं भाग देंगे। अब आगे बढ़े, 5 से अंश में भी चला गया और हर में, यही अपना है, इसी 5 से हम भाग देंगे। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को कैसे क्या किया है समझाने के लिए। आप लोग बिना इसको लिखे ही आसानी, जैसे देखिए 2 से भाग गया नहीं जाएगा, 5 में नहीं गया, आगे बढ़े। 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, आगे बढ़े। 4 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, आगे बढ़े। 5 से भाग जाएगा, हाँ, तो 5 से भाग जाएगा तो ऊपर भाग दिए 1, 5 इकाई 5, ठीक है। अब 100 से भाग दिए, 5 दूनी 100 से भाग चल जाएगा ना, 100 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी क्या हो गया 10, 0 यानी 20 आ गया। ये 20 यानी कितना आ गया 1/20 हो गया। 5% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो वो भिन्न क्या हो जाएगी 1/20। 1/20 कैसे आया? 5% का मतलब होता है 5/100। तो हम ये 5/100 को देखें कि सरल हो रहा है कि नहीं। अब कैसे सरल होगा? सरल होने के लिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, आगे बढ़ेंगे 3 से, 4 से, जिससे भी भाग जाएगा वो से अंश में और हर में दोनों में एक ही संख्या से भाग देंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, एक ही संख्या से भाग देंगे, ठीक है। तो 5/100 में 5 से ऊपर भी भाग दिए, 5 इकाई 5, नीचे भाग दिए 5 दूनी 10 यानी 20 बार चला गया, यानी 1/20। तो यही अपना उत्तर हो गया, यही हो गया ना। तो 5% का मतलब होता है 1/20। अगर आपसे कहता है कि 5% को भिन्न में बदलिए, मान लीजिए अगर 5/100 उत्तर में है तब तो ठीक ठीक, 5/100 जल्दी नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि वो देखता है कि आप कितना जानते हैं, आपको जानकारी अच्छी है कि नहीं। तो उत्तर में क्या रहता है 1/20 निकाल लेंगे। अगर कहीं 5% को भिन्न में बदलने की बात कर रहा है, उत्तर 1/20 आ रहा है, तो कर लेंगे ना। चलिए, चलिए तो मान लीजिए हम 7% को सरल करते हैं, ठीक है। तो 7% बराबर हो गया 7/100, यही हुआ ना। तो देखिए न तो 2 से जाएगा, न तो 3 से जाएगा, न तो 4 से जाएगा, न तो 5 से जाएगा,
ना तो 6 से ना तो 7 से। 7 से ज्यादा कर ही नहीं सकते, 8 से तो भाग देंगे नहीं, 7 तक दे सकते हैं ना। तो इसका मतलब यही इसका फाइनल उत्तर है, ये ना है। तो इसका सरलीकरण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें किसी भी ऐसी संख्या से नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे अंश में भी भाग चला जाए और हर में भी जाए। तो इसका सरलीकरण कर सकते हैं? नहीं। अगर भाग जाता तो सरलीकरण हो जाता। तो इसका उत्तर यही है। ठीक है, आगे चलें। 12%। 12% को क्या लिखेंगे बताइए? बटे 100। अब इसका सरलीकरण करें हम लोग, चलिए करिए। अब देखिए 12 में ऊपर सबसे पहले किससे भाग देना चालू करेंगे? किस संख्या से? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस तरह से देते हैं। ठीक है, तो 2 से ऊपर चला जाएगा भाग? 2 से ऊपर चला जाएगा भाग, चला जाएगा ना। नीचे अंश में भी चला जाएगा और ऊपर भी चला जाएगा नीचे। तो 2 से काट सकते हैं। चलिए 2 छके 12 और 2 पचे 10, 5 बार जाएगा ना 10 में। ठीक, अब कितना हो गया? 6/50। फिर सरल होगा, नहीं होगा क्या? ऊपर कितने से भाग जाएगा? 2 से। नीचे 2 से, तो फिर भाग देंगे। एक बार भाग दे दिए हैं लेकिन फिर भाग देंगे, क्योंकि अभी 2 से ऊपर चला जा रहा है और 2 से नीचे चला जा रहा है। जैसे हम लोग लौसम असम में भाग देते हैं, लौसम निकालते हैं तो 2 से भाग दे दिए एक बार, फिर 2 से भाग देते हैं, याद है ना। जैसे 12 4 भाग दिए, 2 से भाग दिए, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देते हैं। शुरुआत हमेशा 2 से ही करते हैं ना। 2 तिया 6, 2 इकाई 2। अब 2 से भाग दिए, नहीं गया, अब 3 से भाग दिए, 3 इकाई 3, रुक जाते हैं। तो वही हाल यहाँ भी है। अब देखिए पहली बार तो हमने 2 से भाग दे दिया, कट गया। फिर जब शुरुआत करेंगे तो फिर कहाँ से शुरुआत करें? फिर 2 से ही शुरुआत करेंगे। तो ये कितना होगा? 2 तिया 6 और 50 में भाग देंगे तो 25 आएगा ना। 2 दूनी 4, 1 बचा हासिल, 1 0, 50 में भाग दीजिए तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 25 ही आएगा ना। 25 दूना 50। ठीक, तो 3/25। अब देखिए, अब इसमें 2 से भाग जाएगा? बताइए, जाएगा? 3 से भाग जाएगा और नीचे, तो उत्तर क्या होगा? 3/25। यही इसका फाइनल उत्तर है। तो 12% को अगर हमको भिन्न में बदलना हुआ तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 3/25। ठीक है, और देखें एक, चलिए और क्या है? मान लीजिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा देखें 9%। तो 9% का मतलब क्या हुआ बताइए मुझे? 9/100। वेरी गुड। इसमें 2 से भाग जाएगा? 3 से जाएगा? नीचे 3 से जाएगा? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों चेक करना है, संख्या एक होनी चाहिए, उसको अंश में भी भाग देंगे और हर में भी भाग। तो ऊपर तो गया, 3 से नीचे गया नहीं, तो 3 से भाग देंगे। आगे बढ़े, 4 से जाएगा? बोलिए, नीचे जाएगा? जब ऊपर गए नहीं जा रहा है तो चेक करने का कोई मतलब है ये नहीं। 5 से जाएगा? नहीं। 6 से जाएगा? नहीं। 7 से जाएगा? नहीं। 8 से जाएगा? नहीं। 9 से जाएगा? जाएगा लेकिन नीचे जाएगा, 9 से 100 भाग तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब यही फाइनल उत्तर है। ठीक है, तो इसका भी सरलीकरण हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलें। चलिए 21%। अब देखिए 21% को करें तो क्या लिखेंगे? 21% को बटे, वही बात फिर आ गई। 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा, 4 से ऊपर नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा,
8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 किसी से नहीं जाएगा, तो यही अपना क्या हो गया, फाइनल उत्तर। ठीक है, चेक करना पड़ेगा ना। अरे 21 में किससे किससे भाग जाएगा, 21 का गुणनखंड कर लेते हैं, पता चल जाएगा। 21 में किससे भाग जाएगा, 3 से जाएगा और 7 से जाएगा, यही ना है। 21 में किससे किससे भाग जाएगा, गुणनखंड हम लोग पढ़े हैं। 21 में 3 सते 21, 7 इकाई 7, 21 में केवल 3 और 7 दो ही संख्या से भाग चला जाएगा। ठीक है, और 100 में किससे भाग जाएगा भैया, 100 में किस किस संख्या से भाग जाएगा, देखिए 2, 50, 2, 25, 5, 25, 25, 5, यानी 100 में किससे किससे भाग जाएगा, 100 में 2 से जाएगा और 5 से जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 7 है और यहाँ पर 2 और 5 है, तो दोनों संख्याएं ऐसी है जो इसमें और इसमें मिलती जुलती हैं, कोई नहीं है, नहीं ना है। तो इसका मतलब यही इसका फाइनल उत्तर हुआ कि नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए बड़ी संख्या भाग नहीं दे पा रहे हैं तो ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए। वैसे भी 2 से भाग देना, 3 से भाग देना, ये तो आसान है, इस यही फाइनल उत्तर है ना। चलिए 5वां करें, 50%, 50%, 50% का मतलब क्या हुआ भैया, मुझे बताइए। 50/100, समझ गया लग रहा है। 50/100 कितने से भाग देंगे, 2 से, तो ऊपर क्या आएगा 25, नीचे क्या आएगा 50, यही ना आएगा। 100 में 2 का भाग करेंगे, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 25/100, अरे सॉरी 50। अब बताइए 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा ना, तो ऊपर भाग दिए 5×5=25 और नीचे 5×10=50, यानी 5/10। चलिए अब ऊपर 5 से फिर कट जाएगा, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो क्या उत्तर हुआ, 50% को जब भिन्न में बदलेंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा, 1/2। ठीक है, जिनको पहाड़ा याद है 50 से कम 50, 50 दूनी 100, वो डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वो 2 से काटें, फिर 2 से काटें, 3 नहीं कट रहा है 3 से काटे, तो यहाँ पर हमने 2 से काटा तो 25, 2 से काटे 50, यहाँ पर फिर 5 से काटे, 5×5=25, 5×10=50, 5/10 आ गया, फिर 5 से कट जाएगा, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, तो उत्तर क्या आ गया, 1/2। ठीक है, आगे चले। 6वां 40%, 40% का क्या मतलब हुआ भैया, 40/100। बहुत तेज हो गए, समझ में आ गया क्या। चलिए तो ये बताइए कि इसको सरल करने के लिए हम 0 को चाहें तो वैसे ही काट सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। जैसे हम जब समझ गए तो ये जो 50/100 है, या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 50/100 को सरल करना है तो भैया 1 0 से 1 0 कट गया, नहीं हुआ क्या, आ गया क्या 5/10, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। ये भी कर सकते हैं हम लोग, आसानी से आ गया। जब आप सीख गए हैं तो कोई भी नियम लगा के आप काट सकते हैं। ठीक है, कोई कहेंगे कि सर जी हमको यही ऐसा ही आसान लग रहा है, 50/100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। कुछ लोग जो ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब यहाँ पर मुझे बताइए, हम 0 को काट सकते हैं, काट दे, अब समझ जाएंगे ना। 1 0 ऊपर का, 1 0 नीचे का, कट गया, क्या बचा
4/10। कितने से भाग देंगे? 2 से ऊपर भी चला जाएगा, 2 से नीचे भी चला। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। आ गया? ठीक है, यही इसका फाइनल उत्तर हुआ। अब तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो भाग जाएगा। कोई कहेंगे कि सर जी हम ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, हम ऐसे करेंगे, 2 से भाग देंगे, वो बड़ा बढ़िया है, तो 2 से ही भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे, ऊपर क्या हो गया 20 और नीचे क्या हो गया 50। 20 बटे हो गया 50, फिर 2 से भाग देंगे 10 और यहाँ हो गया 25। होगा ना? 2 दहा में 20, अब 2 दूनी 4, 10/25। फिर 2 से भाग दें, 2 पचे 10, गड़बड़ हो गया, 2 से नहीं जाएगा, 10/25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2/5। ठीक है, आ गया। इसी तरह से 35/40 का भी कर सकते हैं, तो इसको छोड़ दें होमवर्क के लिए, कर लेंगे ना? तो इसका मतलब आज हम लोग क्या क्या सीखे? आज हम लोग ये सीखे कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत माने होता है प्रति सैकड़ा। अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि अंश में वही संख्या लिख देते हैं, हर में नीचे क्या लिख देते हैं 100। ठीक है, जैसे 5% का मतलब हो गया 5/100। अब उसके बाद हम लोग क्या सीखें कि कोई भी भिन्न है उसको सरल कैसे किया जाता है। सरल करने के लिए हम लोग सबसे पहले किससे भाग देते हैं? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अगर 2 से भाग शुरुआत हमेशा 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। लेकिन ये ध्यान देना है कि जब भी भाग देंगे एक ही संख्या से अंश और हर दोनों में भाग, ये नहीं कि अंश में अलग भाग दें, हर में अलग भाग दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को सरलीकरण सीख गए हैं। तो आगे हम लोग क्या सीखेंगे? अब उसी का उल्टा, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे प्रतिशत है उसको भिन्न में बदल रहे थे, तो भिन्न रहेगी तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, चलिए।